हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपको कल्कि अवतार की कुछ ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगा जिसे आप सुनकर और उन्हें समझ के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी अभी इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कल्कि अवतार इस धरती पर पाप को समाप्त करने के लिए आएंगे और धरती पर अधर्म को हटा के धर्म की स्थापना उनके हाथों द्वारा होगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे कल्कि भगवान 64 कला संपन्न हैं, पर उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी खूबियां हैं जो और अवतारों में नहीं पाई जाती, सिर्फ इन्हीं में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, उनकी जो सबसे पहली विशेषता है उसे कहते हैं समुद्रिक। समुद्रिक का अर्थ होता है कि उन्हें अपना पास्ट और अपना फ्यूचर दोनों पता होगा। जो जो पास्ट की घटनाएं उनके साथ हुई हैं उनको उनके मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल ही सही तरीके से अंकित होंगी, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो उन्हें पहले से पता होगा। क्योंकि वो अवतार हैं इसीलिए उनको वो चीज़ पता होंगी, और वो जो भी उस फ्यूचर में जो अप्रिय घटना होगी उससे बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ऐसे होगा। वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे ताकि कुछ अप्रिय घटना उनके साथ हो तो वो उससे बच पाएँ। दोस्तों, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उनसे वो सबक लेंगे, और उनको फ्यूचर में फिर से वो मिस्टेक्स होना, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, और भी कई चीज़ें जो उनके साथ हो सकती हैं उसको पहले से ही उन्हें संभाल लेंगे। तो ये विशेषता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल्कि अवतार की शख्सियत में। इसे कहते हैं समुद्रिक कला। दोस्तों, अब हम सेकंड विशेषता पे आते हैं, उसे कहेंगे हम सम्मोहन कला। इस सम्मोहन मतलब होता है कि वो अपने अपने अपोनेंट्स को, अपने जो उनके अगेंस्ट लोग हैं, अपने अपने वश में उन्हें ऐसे कर लेंगे अपनी बातों से और अपने एक्शन से, ताकि जो उनके द्वारा जो समाज में अप्रिय काम होंगे उनको हटाकर उनसे पॉजिटिव काम समाज के लिए करवाएं। ये जो समझ कला है, एक तरह से कह सकते हो कि ये सामने वाले को अपने वश में करना, उस उस वश में करने से जो वो पापी काम पहले करते थे उन्हें छोड़ देंगे, और कल्कि अवतार अपने द्वारा उनसे समाज के लिए अच्छे काम उन्हें वश में करके करवाएंगे। और ये जो काम होगा इससे इस समाज का ही भला होगा, और जो काम के लिए कल्कि अवतार आए हैं और वो भी हो जाएगा। दोस्तों, उनकी थर्ड विशेषता है वाक कला। दो, दोस्तों, वैसे तो हमारे कल्कि अवतार एक पीस पसंदा इंसान होंगे, पर जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत युद्ध हो सकता है, तो वो पहले तो उनकी ये एक उनका काम रहेगा कि हमें युद्ध से बचना है। पर वो अपनी अगर बातों से, अपनी आर्गुमेंट से, अपने डिबेट से अगर सामने वाले को पहले ही मना लेंगे तो वो युद्ध से बच जाएंगे, और सामने वाले लोग उनकी बात मानेंगे भी सही, क्योंकि उनके जो आर्गुमेंट्स होंगे, उनकी बातें होंगी, एक डिबेट करने का जो एक तरीका है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा कि सामने वाले लोग उनकी बात पहले ही मान जाएंगे। क्योंकि वो पहले बात मान जाएंगे, इसे इसलिए उनको युद्ध करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। अगर वो थोड़े टाइम के लिए युद्ध में आएंगे भी सही, पर वो उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो बातों में इतना दम होगा, इतना वजन होगा कि सामने वाले लोग उनकी पहले ही बातें मान जाएंगे। इसलिए वो अपने आर्गुमेंट्स उन्हें हरा देंगे। इसे कहते हैं वाक कला। दोस्तों,
अब हम अगली कला में आते हैं, इसका नाम है मतलब युद्ध कौशल। युद्ध कौशल का मतलब है कि वो बहुत बड़े एक मिलिट्री कमांडर होंगे, उनको सारी चीज़ें युद्ध की आती होंगी, किस तरीके से मतलब युद्ध की स्ट्रैटेजी मतलब लड़नी है वो भी उन्हें आती होगी। पर वो एक पीस पसंद इंसान होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मतलब युद्ध हो और वायलेंस हो। पर अगर वो थोड़े टाइम के लिए अगर 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 मतलब युद्ध में आते भी हैं तो उनका मकसद सिर्फ एक होगा कि इस युद्ध को किसी तरीके से मतलब ख़त्म किया जा सके। वो पीस पसंदा इंसान होंगे, इसीलिए वो अपनी बातों से ही सामने वाले को हरा देंगे। हाँ, उनके पास सारी कुछ वॉर स्ट्रैटेजीज होंगी, हाँ मतलब हर चीज़ होगा, पर उनका मेन फोकस रहेगा कि धरती पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मतलब कायम रहे, और जितना हो सके युद्ध से बचें, और वो युद्ध में बिल्कुल आएंगे ही नहीं। और अगर उन्हें आना भी पड़ेगा तो उनके पास सारी चीज़ें होंगी और सारी स्ट्रैटेजीज सब कुछ उन्हें आता होगा। और दोस्तों, जो एक और जो बहुत ही खास मतलब विशेषता है उनकी, वो है कि वो एक सूक्ष्मदर्शी अवतार होंगे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होगा कि वो बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल तक जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ी मतलब चीज़ और या बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है तो वो बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल मतलब डिटेल तक जाएंगे, चीज़ की जड़ तक जाएंगे और वहाँ जाकर उसे सॉल्व करेंगे। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी अवतार। सूक्ष्मदर्शी से ये होगा कि जो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी वो मतलब डिटेल में जाके पूरी तरीके से उसे जड़ से हटाएंगे। और मतलब यही चीज़ उनके अंदर होगी जो उन्हें और अवतारों से बिल्कुल अलग करती है। दोस्तों, ये जो पांचों की पांचों विशेषताएं हैं जो मैंने बताई हैं, अगर ये विशेषता किसी आम बंदे में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। पर ये पांचों की पांचों चीज़ें हमारी कल की अवतार में ही होंगी, और इसीलिए वो वो अवतार होंगे, और अब तक के सबसे पावरफुल अवतार होंगे, क्योंकि ये विशेषताएं हर किसी में भगवान द्वारा, अकाल पुरख द्वारा ये विशेषताएं उन्हीं के बंदों में होती हैं जिन्हें हम अवतार बोलते हैं। तो मतलब तो दोस्तों, आपको होपफुली आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये हमारा वीडियो अपने सर्कल में इसे अवश्य शेयर करें और इन्हें समझें। और आप हमारा चैनल अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।